लेकिन आप 5500 का ईटा 11,000 रुपया लीजिएगा, हम तो होने नहीं देंगे। लोहागड़ा हाट में जाइए, वहां पे अगर गलत तरीके से चोरी के मवेशियों को बेचा जाता है तो उसका रसीद कौन प्रोवाइड करता है? क्या करेंगे तौसीफ साहब? हम लोग आंदोलन करेंगे। एक भी रसीद, हम इतना ही कहेंगे अपने नागरिक को कि आप लोग ईटा लीजिए, जहां भी लीजिए, आप जितना पैसा दे रहे हैं उतना आप रसीद में लिखवा लीजिए और वो रसीद लेके हमसे मिलिए। आज उस रोड पे अगर ओवरलोड गाड़ियां चलती है तो टोल टैक्स पे कौन बैठा रहता है? अब देख लीजिए, या आप हमसे संपर्क कीजिए, हम डायरेक्ट डीएम से भेंट करके हम उस पर कार्रवाई करवाएंगे, उस भट्टा मालिक पर कार्रवाई करवाएंगे और जो ज्यादा पैसा जो लिया है उसको वापस करवाएंगे। और वो लोग हमें चोर लिटोरा कह रहा है। आपको पता है कुछ दिन पहले उनका खुद एक वीडियो ऑडियो मदरसे के विषय में रिलीज हुआ था। वो खुद स्वीकार करते हैं कि मेरा बैकग्राउंड क्या रहा है। कि आप जो अपशब्द का यूज किए हैं, आपने जो गाली देने का काम किया पूरे किशनगंज के सम्मानित भट्टा वाला, जो कि रोजगार करते हैं और बहुत मेहनत से भट्टा चलता है, माल की है, बहुत गलत किए हैं। अगर वो ये वापस नहीं लेते हैं तो हम लोग सब भट्टा वाला मिल करके उन पर मानहानि केस करेंगे। लोहागड़ा हाट में चोरी की मवेशी बिकती है, उसका रसीद वही लोग काटते हैं और यहाँ लोगों को जो है वो गुमराह करने का काम करते हैं। हम लोगों से भी कहना चाहेंगे कि विधायक जी के बातों पर ना आए। लोग जो है वो अपना वोट के लिए इस तरह से कर रहे हैं, लेकिन उसका जो 5500 में बोल रहे हैं, इस रेट में कहीं ईटा मिलने वाला नहीं है। भट्टे वाले को जो उन्होंने कहा था कि चोर है, डकैत है, न जाने लुटेरा है और क्या क्या शब्द का, जो कि बहुत ही घोर विरोध करते हैं हम लोग इस शब्द का। कि आपकी लड़ाई अगर किसी चीज से है, आप उस पर लड़िए, मना नहीं है। रेट के लिए आपको जाना है, आप जाइए, सरकार है, डीएम है, यहाँ पे डीएम साहब बैठे हुए हैं और लोग हैं, सरकारी तंत्र है, उनके पास जाकर के आप बात कीजिए। आपको फेसबुक पे लाइव आकर के लोगों को अगर रेट के बारे में जानकारी देनी है, आप दीजिए, लेकिन आप भट्टा वाले को गाली नहीं दे सकते। भट्टा वालों ने एक निर्णय लिया है कि आप जो अपशब्द का यूज किए हैं, आपने जो गाली देने का काम किया पूरे किशनगंज के सम्मानित भट्टा वाला, जो कि रोजगार करते हैं और बहुत मेहनत से भट्टा चलता है। भट्टा ही एक ऐसा जगह है जहां पे सुबह 5 बजे नहीं 4 बजे भोर में आना पड़ता है। सुबह 4 उस पे भी रात भर चैन से नहीं सोता है कि पता नहीं कब बारिश आ जाएगी, कब क्या होता है। और एक बार जब बारिश आ जाती है तो लाखों का नुकसान है। तो उसके खिलाफ आपने जो शब्द का यूज किया है, हमें उस शब्द से आपत्ति है। आप रेट के लिए जो करना है वो कीजिए। उस पे सारे भट्टा वालों ने एक आपत्ति जताया, जो कि सरकारी तंत्र का सबसे ज्यादा दुरुपयोग करते हैं। अगर वो देखिए, आज अगर लोहागड़ा हाट में जाइए, वहां पे अगर गलत तरीके से चोरी के मवेशियों को बेचा जाता है तो उसका रसीद कौन प्रोवाइड करता है? आज उस रोड पे अगर ओवरलोड गाड़ियां चलती है तो टोल टैक्स पे कौन बैठा रहता है? अब देख लीजिए, और वो लोग हमें चोर लिटोरा कह रहा है। आपको पता है कुछ दिन पहले उनका खुद एक वीडियो ऑडियो मदरसे के विषय में रिलीज हुआ था। वो खुद स्वीकार करते हैं कि मेरा बैकग्राउंड क्या रहा है। लेकिन हम लोग भट्टा वाले का बैकग्राउंड तो ऐसा नहीं है। हम लोग यहाँ भट्टा करते हैं, लोगों को यहाँ पे रोजगार भी प्रोवाइड करते हैं। हम लोग भट्टा कर के दे दिया, सरकार कहीं से पिए जल का सुविधा कर दिया, या भट्टे के लिए आज जो बारिश होकर के 10 लाख 20 लाख का नुकसान हो गया, उसमें कोई इंश्योरेंस हम लोगों को देती है। बैठक में क्या रणनीति बनी है और आगे क्या कदम उठाया जाएगा? देखिए, रणनीति ये बनी है, हम लोगों ने, सारे लोगों ने एक ही चीज कहा है कि आपने जो अपशब्द बोला है उसको वापस लीजिए, अन्यथा आगे चल करके हम लोग मानहानि का केस करेंगे। हम लोगों की ये कहा पूर्व विधायक जी द्वारा कुछ भट्टा वाले पे लांछन लगाया गया, बहुत सारे बात वो बोले, फेसबुक के माध्यम से सबको जानकारी हुआ। सभी भट्टे वाले को ये बात बहुत बुरा तरीके से अफेक्टेड किया कि हम लोग एक तो कारोबार करते हैं, पैसा लगा करके कारोबार करते हैं, हम लोगों के ऊपर कोई सरकारी सुविधा हम लोगों को प्रोवाइड नहीं किया जाता है। उसके बाद भी पूर्व विधायक जी जो मन जाता है भट्टा वाले को, जो जिस तरह का वो लांछन लगाए हैं, वो उनके मुंह से शोभा नहीं देता है। उनको सोच समझ के, एक वो आइडियोलॉजी है, लोगों का आइडियल है, लोग उनको मान के चलते हैं,
तो उनको सोच समझ के कोई ऐसा बयान देना चाहिए कि जो उनके मुंह से शोभा दे। ये नहीं कि अनसंट उनकी बातों को लोग सुनता है, उनकी बातों को लोग अमल करता है, उस तरह का भाषा वो बोल के, अमर्यादित भाषा को बोल करके वो अपना जो है छवि को धुलीन कर रहे हैं। हम विधायक जी से गुजारिश करें, पूर्व विधायक जी से गुजारिश करेंगे, इस तरह का अमर्यादित भाषा बोल के अपने छवि को धुलीन ना करें। देखिए, यहाँ पर पूर्व विधायक जो 17 साल तक बहादुरगंज का नेतृत्व किए हैं, उनके द्वारा जो है अपशब्द का जो है मतलब किया गया, भट्टा मालिक, भट्टा संचालकों के ऊपर उनको गाली देने का काम किया है, अपमान करने का काम किया है। इसी को लेकर भट्टा जितने मालिक है सब लोग यहाँ आए थे। सब लोगों ने निर्णय लिया कि विधायक जी द्वारा जो शब्द बोला गया है या तो वो वापस ले या नहीं तो भट्टा मालिक जो है उनके खिलाफ जो है जाएंगे। कहाँ न्यायालय में आप लोग तो यही कह रहे हैं कि भाई वो मानहानि किए हैं, मानहानि के लिए उनका जो है उनको जवाब दिया जाएगा, लेकिन ये अगले बैठक में तय होगी। अभी पहले विधायक जी को ये लोग संदेश देना चाह रहे थे कि आप जो इस तरह से कर रहे हैं तो ये सही नहीं है, और हम लोगों से भी कहना चाहेंगे कि विधायक जी के बातों पर ना आए। लोग जो है वो अपना वोट के लिए इस तरह से कर रहे हैं, लेकिन उसका जो 5500 में बोल रहे हैं इस रेट में कहीं ईटा मिलने वाला नहीं है। और आप लोग जो है ऐसे बात पर जो है अड़े रहिएगा तो इसमें क्या होगा कि भट्टा में ईटा बिकना बंद हो जाएगा। भट्टा प्राइवेट कंपनी है, कोई सरकारी कंपनी नहीं है कि वो किसी के दबाव में आकर के काम करेगा। पूर्व विधायक जी हम लोगों को जो अभद्र भाषा इस्तेमाल किए हैं हम लोग भट्टा मालिकों के ऊपर, तो ये सरासर गलत और बेबुनियाद है। ऐसा उनको भाषा नहीं अपनाना चाहिए। हम लोग कितना मुश्किल से भट्टा चला रहे हैं। आज खास करके आप लोग देख रहे हैं कि बार बार 1 महीना से बारिश होती है, कितना हम लोगों को नुकसान हुआ है। और हम लोगों का कॉस्ट हम लोग जोड़ के देखते हैं तो उससे हम लोग को लॉस हो रहा है। एक ईटा का कीमत 10,000 रुपये हम लोग को पड़ता है, उससे ज़्यादा ही पड़ जाता है। हम लोग अगर 10 टका में बेचते हैं तो उनको पहले आगे हम लोग को ये करना चाहिए कि क्या है नहीं है सरकारी रेट। क्या सरकारी रेट आज से 6 साल पहले हम लोग 9 रुपया लगभग तय किए थे। उस वक्त कोयला की कीमत 5,000 रुपया था और आज का डेट में 18,000 रुपया कोयला का रेट है। उस हिसाब से हम लोग 10,000 टका लेते हैं तो क्या बुरा करते हैं। इसलिए ये ऐसा गलत जो इस्तेमाल किए हैं बहुत गलत किए हैं। अगर वो ये वापस नहीं लेते हैं तो हम लोग सब भट्टा वाला मिल करके उन पर मानहानि केस करेंगे। तो क्या कोई समय सीमा तय किया गया है आप लोगों की तरफ से? हम लोग निर्णय लेंगे, उसको निर्णय नहीं लिया है। क्या शुभ नाम? पूर्व विधायक जो हमारे भट्टा संघ के लोगों को या अब शब्द इस्तेमाल किए हैं, इसके विरुद्ध में हम ये कहना चाहते हैं विधायक जी को, वो 5500 रुपया रेट बता रहे हैं पब्लिक को गुमराह कर रहा है। पहले उनको रेट का पता करना चाहिए था, तब ये बात बोलनी थी। दूसरी बात, अगर वो इतना पब्लिक के हित ही में है तो उनको ये भी देखना चाहिए, हमारे पंचायत में आज जो कॉलोनी आया है 15-15 हज़ार रुपया लूट रहा है, इसके बारे में वो कुछ नहीं बोलते हैं। लोहागड़ा हाट में जो रसीद करता है वो 900 रुपये में रसीद करता है, उसको वो नहीं देखते हैं। लेकिन ये भट्टा मालिक के बिजनेस को देखते हैं। हम लोग तो बिजनेस करते हैं, हम लोग तो किसी के घर नहीं जाते हैं। हम लोग रुपया लगा के मेहनत करते हैं, बाल बच्चे मिल के मेहनत करते हैं, उनको नजर है। आज उनके परिवार में एक विधायक होकर के 4 गो फॉर्च्यूनर रखा है घर में, और एक बिजनेस में जो करोड़ों का धंधा करता है उसके पास एक फॉर्च्यूनर नहीं है, तो वो अपने आप को बोलते हैं कि हम बहुत ईमानदार विधायक हैं। पब्लिक के हित में है, पब्लिक के हित में है तो मक्का का दाम बढ़वा दे, पब्लिक के हित में है तो मक्का को सुखाने का इंतजाम कर दे, पब्लिक के हित में है तो ये कॉलोनी में पैसा लूटना बंद कर दे, पब्लिक के हित में है तो लोगों को ढंग से राशन मिल जाए। और यहाँ तो राशन मिलने के लिए उसमें भी लोगों को धक्का खाना पड़ता है, 3 दिन जाता है घूम के आता है, वो चीज़ उनको नज़र नहीं आता है। लोहागड़ा हाट में चूड़ी की मवेशी बिकती है, उसका रसीद वही लोग काटते हैं, और यहाँ लोगों को जो है वो गुमराह करने का काम करते हैं। मैं तो ये अनुरोध करूँगा पूरे देशवासियों से कि ऐसे नेता के बातों में आकर वो लोग गुमराह ना हों। शुभ नाम मोहम्मद अबुल कासिम, पंचायत गोवाड़ी। सर, आज के इस कार्यक्रम कहना ये है कि किसी भी प्रतिनिधि को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। आज हम भट्टे वाले हैं, हम किसी का कुछ लेते नहीं है। आप इतने आदमी पर लानच लगा देते हैं, आपको खुद सरकारी रेट को पहले मालूम करना चाहिए। रहा सवाल सरकारी रेट का और इसका, तो इसको आप कंप्लेन कीजिए हमारे पर, हम उसका जवाब देंगे, सरकारी तंत्र को देंगे। लेकिन आप हमको गाली दीजिएगा, कोई अपशब्द कहिएगा, ये
आपकी छवि को शोभा नहीं देता है, ये आपकी छवि को गिराता है। इसको बचाने की कोशिश करनी चाहिए उनको। क्या शुभ नाम? पवन कुमार अग्रवाल, पूर्व नगर चेयरमैन बहादुरगंज, भाजपा कोषाध्यक्ष जिला।